उनसे सुनना चाहिए, उनके बारे में जानना चाहिए। तो जितने भी एक्टर्स हैं, हम पूरे फ़िल्म इंडस्ट्री इसी के ऊपर चल रही है कि हम सुनते हैं कि वो बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं। वो एक्टिंग करते हैं तो हमें लगता है हम उसमें खो जाते हैं। तो हमारी भी इच्छा होती है वहाँ जाने की और सबकी इच्छा होती है कि कोई हमारा गुणगान करे। तो वो भी कैसे होता है? सुनने के माध्यम से। जब हम सुनते हैं कि कोई मेरा गुणगान कर रहा है तो हमें बहुत अच्छा लगता है। तो ये भी श्रवण के माध्यम से ही होता है। फिर हम सबसे ज़्यादा चीज़ हम क्या देखते हैं, मूवीज़ में भी क्या दिखाया जाता है, हीरो और हीरोइन के बीच में जो प्रेम संबंध है, ऑल्दो प्रेम नहीं है, तो लस्ट है, काम है, पर उसको हम प्रेम की तरह दिखाया जाता है। तो हर जगह आपको देखेंगे वही सुनने को मिलेगा उसके बारे में। तो वो भी कैसे होता है? सुन के। तो सुनने का इतना महत्व है, क्यों हम सिनेमा हॉल क्यों जाते हैं? वहाँ लाइट्स बंद क्यों कर दी जाती है? ताकि हम उसमें खो जाएं और हम उसको सुने। और जब सुनने के साथ पिक्चर भी आ जाती है, इमेज भी आ जाए, तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। इसीलिए आप देखेंगे बोर्ड में, स्कूल में क्या करते हैं, ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं। वो बोलते भी हैं, अध्यापक जो है वो बोलते भी है और बोर्ड पे लिखते भी हैं। तो वो जो लिखते हैं वो हमारे दिमाग में छप जाता है। प्रेजेंटेशंस भी हम इसीलिए यूज़ करते हैं कि जब बोला जा रहा है और साथ में दिखाया जा रहा है तो वो छप जाता है। इसीलिए सिनेमा या मूवी, ड्रामा जो हम देखते हैं, ड्रामा आज से ही नहीं है, ये बहुत शुरू से है। तो पहले जो क्लासिकल नृत्य हुआ करते थे, जो भी गाना हम सॉन्ग गाते थे, वो सब भगवान के गुणगान के लिए होता था। तो उसके माध्यम से हम देखते थे, आगे ड्रामा हो, डांस हो रहा है, जितने भी क्लासिकल डांस है, मोहिनीअट्टम, भरतनाट्यम, तो भगवान की अलग अलग लीलाओं का उसमें वर्णन किया जाता है, उनको दिखाया जाता है। तो जब हम सुनते हैं और जब वो देखते हैं तो हमें एहसास होता है भगवान के बारे में, हम स्मरण कर पाते हैं उनको। तो इसे हम सबकी इच्छा होती है सुनने की। कितने लोग हैं जो यहाँ पर सॉन्ग सुनते हैं? सब सुनते हैं, तो सबको पसंद है। कितना अच्छा लगता है। आज आप देखेंगे सब मेट्रो में जाएंगे या कहीं भी लोकल में जा रहे हैं, सबके कान सबके बंद होंगे, तो वो सब सुन रहे हैं कुछ ना कुछ। स्टैंड अप कॉमेडियंस हर जगह हम जाएंगे, क्यों? इतना महत्व है सुनने का, कितना ज्यादा महत्व है सुनने का। पर प्रॉब्लम क्या है इन सब सुनने में? जो अभी हम ये सुन रहे हैं जितनी भी चीजें, उनसे परेशानी ये होती है कि हमारा जो चित्त है, मन है, उसके ऊपर बुरे इंप्रेशंस पड़ते हैं बहुत। जैसे जैसे आप देखेंगे क्यों अभी अभी संसार में क्यों इतनी परेशानियां हैं, क्यों इतनी गलत चीजें बढ़ रही हैं? इस वजह से, क्योंकि हम जो भी देख रहे हैं, जो भी सुन रहे हैं, उसका हमारे चित्त पे गलत इंप्रेशन पड़ रहा है। हमारा चित्त दूषित होता जा रहा है, इतने ज्यादा नेगेटिव इंप्रेशन पड़ रहे हैं, गलत गलत गलत, हम बार बार वो चीजें देख रहे हैं और सुन रहे हैं। तो उसकी वजह से हमारा चित्त दूषित होता जा रहा है। तो उसकी वजह से क्या होता है, आपने भी अनुभव किया होगा। आजकल जो स्टैंड अप कॉमेडियंस भी होते हैं, वो कुछ बोलेंगे पर उसका लोग कई मीनिंग्स निकाल लेते हैं। ये क्यों होता है? कई मीनिंग क्यों निकल रहे हैं? क्योंकि सब अलग फिल्टर से देख रहे हैं उसको। मान लेते हैं किसी ने चश्मा लगाया है, अब मैंने तो भाई ट्रांसपेरेंट चश्मा लगाया, तो मुझे आप बिल्कुल जैसा आपका कलर है वैसा ही दिख रहा है। किसी ने अगर ग्रीन हरा चश्मा लगा लिया तो उसको हरा दिखेगा, है ना? तो अलग अलग कलर लगाएंगे तो अलग अलग दिखेगा। उसी तरह हमारे चित्त के ऊपर भी अलग अलग फिल्टर लगे हुए हैं। जिस तरह के इंप्रेशन हमारे चित्त पे होंगे, जो थॉट्स आएंगे, जो विचार आएंगे, जो हम सुनेंगे, वो उस इंप्रेशन, उस फिल्टर के माध्यम से गुजरेंगे, उसके थ्रू जाएंगे। किसी ने आटा लगाया कभी? किसी ने भी लगाया हो, किसी को एक्सपीरियंस हो, कभी देखा हो? किसी ने देखा है आटा लगाते हुए किसी मम्मी को घर में, आपकी मदर को? तो जब आटा लगाते क्या होता है, हम हाथ से लगाते हैं, उसको प्रेशर लगाते हैं उसको मिक्स करने के लिए। तो हाथ से हम लगा रहे तो गड्ढा हो जाता है कई बार, फिर ऊपर से पानी डालते हो, सारा पानी कहाँ जाता है? उस गड्ढे में जाता है। तो वैसा ही होता है जब चित्त के ऊपर हमारे इतने नेगेटिव इंप्रेशन होते हैं, बाहर वाला इंसान कुछ भी बोलेगा, अच्छा भी बोलेगा, क्योंकि वो इंप्रेशन इतने गहरे हैं, वो फिल्टर इतना थिक हो चुका है, उसकी जो इतना मोटा हो चुका है फिल्टर, जो भी विचार आएगा सबसे पहले उसके थ्रू आएगा, उससे होकर ही जाएगा। तो हमें अच्छा विचार भी हमारे अंदर बुरी भावनाएं प्रकट करेगा।
ये बहुत बड़ी परेशानी है आज के समाज में। तो जो भी हम सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो हमारे ऊपर इतना ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। तो इसीलिए आज का टॉपिक ये है, ऐसा है, क्यों हमें क्या हमें स्मरण करना चाहिए? जो अभी हम सुन रहे हैं, क्या वो सही है? वो तो नहीं सही है, क्योंकि उससे हम देख रहे हैं कुछ भी हमें अच्छा नहीं मिल रहा है, उसका उसका फल हमें अच्छा नहीं मिल पा रहा है। समाज में सब नेगेटिव चीजें ज्यादा बढ़ रही है जो हो रहा है उससे। तो हमें सुनना बंद नहीं करना है, हमें जो सुनने की हमारी इच्छा है उसको सही जगह लगाना है। और वो सही जगह क्या है, उसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। इवन पूरी एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री भी आप देखेंगे वो किस पे चल रही है, इसी के ऊपर चल रही है। आपको दिखाएंगे, आपको सुनाएंगे, आपको जो जरूरत नहीं होगी उसकी भी जरूरत आपको क्रिएट कर देंगे कि मुझे चाहिए ये, तो ये मिलेगा तभी मैं खुश हो पाऊंगा। पर एक्चुअली ऐसा है नहीं। तो ये है, इसकी वजह से इतनी परेशानी है। तो हमने क्या क्या बताया कि रॉन्ग सुनने की वजह से हमारे चित्त पे अलग अलग इंप्रेशंस पड़ते हैं। एक्चुअली जो मन है, मन एक तरह से आप मान सकते हैं वो एक हार्ड डिस्क है, जिसके अंदर इम्प्रेशंस हैं हमारे। कुछ भी हम अच्छा या बुरा करते हैं उसके इम्प्रेशन हमारे उसमें स्टोर हो जाते हैं। और फिर है उसमें और दो चीज़ें होती हैं। दूसरी चीज़ क्या है, हमारे विचार। और दूसरा अनफुलफिल्ड डिज़ायर्स, जो हम चाहते हैं, पाना चाहते हैं। बहुत सारी डिज़ायर्स है हमारी, हम डिज़ायर्स को कभी बंद नहीं कर सकते। सबकी कुछ ना कुछ डिज़ायर्स हैं। ऐसा कोई है जिसकी कोई इच्छा नहीं है? कोई है यहाँ पे जिनकी कोई इच्छा नहीं है? सबकी इच्छा है कुछ ना कुछ, सब कुछ ना कुछ चाहते हैं। तो ये सब मन में है, स्टोर है। तो इसको हमें बस डेटा को कट कॉपी करना है, दूसरी जगह से कॉपी करके यहाँ कुछ पेस्ट करना है, इस डेटा को रिप्लेस करना है। और वो कैसे करेंगे, वो भगवत गीता में भगवान बताते हैं अर्जुन को। तो ये सब हमारे लिए बहुत जरूरी है। आजकल हमें ये सब नहीं बताया जाता है। हम कॉलेज में जाते हैं, स्कूल्स में जाते हैं, पढ़ते हैं, हम 20-25 साल अपना एजुकेशन में निकाल देते हैं, पढ़ाई में। और उसके बाद भी हमें ये सब नहीं बताया जाता है, क्योंकि हम सबका गोल अलग है। और उसकी वजह से हम सब अलग अलग चीज़ें चाहते हैं। और जब दो जनों के गोल आपस में टकराते हैं तो झगड़ा शुरू हो जाता है, परेशानियां हो जाती है। क्यों आजकल दो नेशंस के बीच में झगड़ा है? क्योंकि एक का गोल कुछ है, दूसरे का गोल कुछ है। इनका गोल, इंडिया चाइना का गोल यूएस से टकराता है तो दोनों में लड़ाई हो जाती है। तो ये लड़ाई कभी से चल रही है। तो इस वजह से हमें भागवत गीता और जितने भी स्क्रिप्चर्स हैं उन सब में बताया जाता है कि आत्मा का सिर्फ एक ही गोल है सबका। आप में से कितने लोग पहली बार आए हैं आज? ठीक है, तो बाकी सबको पता है कि हम सब आत्मा है, या अभी डाउट है? तो हम सभी भगवान के पार्ट एंड पार्सल हैं। और सभी का, हम सबका एक ही गोल है कि हम भगवान की सेवा कर सकें। और इसीलिए स्क्रिप्चर्स में पूरा ये सब बताया गया है। जो भी पूरा ज्ञान है वो इसी पर्पज से दिया गया है। तो हमने क्या, हम गलत जगह हमारी खुशी को ढूंढ रहे हैं इस भौतिक जगत में। तो हमें जो श्रवण करना है वो हमें सही जगह के बारे में करना है, जो कि है आध्यात्मिक जगत। तो उसके बारे में हमें श्रवण करना है। तो आध्यात्मिक, अभी से अभी तक हमने भगवत गीता के 6 चैप्टर्स टोटल, कोई बता सकते हैं भगवत गीता में कितने अध्याय हैं? 18 अध्याय है। तो अभी तक जिन्होंने पिछले सत्र में अटेंड किया, सबने कितने अभी तक चैप्टर हम कवर कर चुके हैं, अध्याय? तो अभी तक हम छः छः अध्याय कवर कर चुके हैं। हम भगवत गीता में टोटल 18 है, और उनमें से छः 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 ऐसे डिवाइडेड है। तो अभी तक 6 कर चुके हैं, और 7वां जो अध्याय है उससे भगवान शुरू करते हैं। और ये भक्ति योग, इसके बारे में बताया जाता है भगवत गीता में। जैसे कोई चीज़ होती है, बहुत प्रेशियस चीज़ होती है, तो उसको हम संभाल के रखते हैं, हाँ।
तो उसी तरह भगवत गीता में जो मिडल के 6 चैप्टर हैं, 6 अध्याय हैं 7 से 12, वो बीच में रखे गए हैं ताकि उसको हम उनको प्रोटेक्ट कर सकें। किससे प्रोटेक्ट करना है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो अब क्योंकि हम गलत जगह सुख ढूंढ रहे हैं और हमें सही जगह हमारे सुख हमें लगाना है अपनी सुनने की प्रवृत्ति, तो अब सुनने के लिए हमें पता होना चाहिए किसके बारे में सुनना है, हमें क्या सुनना है हमें। तो हमें इस भगवान फिर पहले श्लोक में बताते हैं, भगवत गीता के फर्स्ट श्लोक 7वें अध्याय का पहला श्लोक है कि हमें किसके बारे में सुनना है और किससे सुनना है और क्या सुनना है। तो भगवान बता रहे हैं, श्री भगवान वाच मय्यासक्त मनः पार्थ योगम युञ्जन् मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। तो भगवान बोल रहे हैं अर्जुन को कि आप सुनो। तो सुनने पर बल दिया गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर बता रहे भगवान श्री भगवान उवाच, यहाँ पे भगवान को श्री भगवान कहा है। यहाँ भगवद गीता में कभी भी ऐसा नहीं कहा कृष्ण उवाच या भगवान का नाम, हमेशा उन्हें कहा गया श्री भगवान, क्योंकि वो परम भगवान है। और इसमें भगवान बोल रहे हैं आप सुनो। किससे सुनो? मुझसे सुनो। कोई बोल सकता है कि हमें भगवान से क्यों सुनना चाहिए, किसी और से क्यों नहीं सुन सकते हम? क्या हम किसी और व्यक्ति से नहीं सुन सकते? हमें भगवान से ही क्यों सुनना चाहिए? हाँ, हाँ सही बात है। भगवान हमारे वेल विशर है, सुहृदम सर्वभूतानाम, भगवान बता रहे हैं वो हमारे सबका भला चाहते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो भगवान परफेक्ट है, बिल्कुल सही, स्पॉटलेस है भगवान, उनमें कोई कमी नहीं है। जो हम मनुष्य हैं उन सब में 4 डिफेक्ट्स होते हैं। आपको याद है कौन से 4 डिफेक्ट्स हैं? कोई बता सकते हैं? हम सभी में 4 तरह के डिफेक्ट्स होते हैं। तो पहला है कि अपूर्ण इंद्रिया। हमारी जो इंद्रिया है वो अपूर्ण है, कि हम ठीक से देख भी नहीं पाते हैं, सब कुछ नहीं देख सकते हम। कितना दूर तक, एक लिमिट है जहाँ तक हम देख सकते हैं। उसी तरह सुनने की शक्ति भी हमारी लिमिटेड है, हम सब कुछ नहीं सुन सकते। एक रेंज है कुछ, उसी में हम सुन सकते हैं। उसके बाद क्योंकि अपूर्ण इंद्रिया है तो हम इल्यूजन हो जाता है हमें। जैसे हम बाल्टी में आप कुछ चीज़, एक स्टिक डालेंगे लकड़ी, तो वो आपको टेढ़ी दिखाई देगी। वो टेढ़ी है नहीं, सीधी है, पर हमें वो दिखाई देती है उस तरह। तो हम सही से देख भी नहीं पाते, इल्यूजन में पड़ जाते हैं। और क्योंकि हम इल्यूजन में हो जाते हैं उस वजह से हम गलतियां कर देते हैं, गलत को सही, सही को गलत मान लेते हैं। और क्योंकि हमसे गलतियां होती है तो उस वजह से हम चीटिंग भी करते हैं। हमसे गलतियां हो जाती है तो हम छुपाते हैं, नहीं मैंने नहीं किया, ये कोई पूछे किसने किया, नहीं मैंने नहीं किया। तो ये चारों डिफेक्ट्स की वजह से हम किसी ऑर्डिनरी इंसान से नहीं सुन सकते हैं, और भगवान में ये डिफेक्ट्स नहीं है। अब एक उदाहरण से हम समझते हैं कि मान लीजिए आपको सूर्य देखना है, आपको सूर्य देखना है, रात को आप देखना चाहते हैं, तो क्या आप देख सकते हैं? टॉर्च लेके जाइए और बोले मैं सूर्य दिखाता हूँ आपको, पॉसिबल है ऐसा? नहीं है पॉसिबल। तो कैसे आप देख सकते हैं सूर्य को? कैसे देख सकते हैं? सुबह का ही वेट करना पड़ेगा आपको, जब सूर्यदेव खुद प्रकट होंगे तब हम सूर्यदेव को भी देख पाएंगे और खुद को भी देख पाएंगे, तो भी पॉसिबल है। तो उस तरह हम अपने एंडेवर से नहीं देख सकते, इसलिए भगवान का एक नाम है अधोक्षज। अक्षर मीन्स, अक्षर का मतलब है एक्सपेरिमेंटल नॉलेज, और अधर का मीन्स अनरीचेबल। तो भगवान किसी एक्सपेरिमेंटल नॉलेज से भगवान को नहीं अप्रोच कर सकते, उनको जान सकते हैं। तो साइंटिस्ट क्या प्रयास करते हैं? वो यही प्रयास कर रहे हैं, कई तरह के एक्सपेरिमेंट्स करेंगे। कभी ये बोलेंगे बिग बैंग हुआ है, अभी कुछ हिग्स बोसोन, और कुछ ना कुछ वो निकालते रहते हैं, एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। वो भी यही जानना चाहते हैं कि ये यूनिवर्स आया कैसे, क्रिएशन हुआ कैसे, संसार की उत्पत्ति हुई कैसे, सृष्टि की उत्पत्ति, यही जानना चाहते हैं। पर उनका तरीका अलग है, वो एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं। और जो 4 डिफेक्ट है हमारे अपूर्ण इंद्रियों से, हम परफेक्ट एक्सपेरिमेंट कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। कर सकते हैं क्या? पॉसिबल नहीं है वो, अपूर्ण इंद्रियों से हम ये नहीं कर सकते हैं। इसलिए 2 तरह की नॉलेज, 2 तरीके होते हैं नॉलेज लेने का, एक है असेंडिंग और एक है डिसेंडिंग।
तो जो डिसेंडिंग नॉलेज, असेंडिंग है, जो साइंटिस्ट है, वैज्ञानिक है, वो असेंडिंग नॉलेज को यूज करते हैं कि खुद के प्रयास से हम कोशिश करेंगे सृष्टि को जानने की। लेकिन दूसरा तरीका है जो स्क्रिप्चर्स हमें बताते हैं, जो शास्त्र हमें बताते हैं, डिसेंडिंग, किस तरह हम गुरु परंपरा के द्वारा ऊपर से सीधे भगवान से, भगवान को ब्रह्मा जी ने ज्ञान दिया, उसके बाद धीरे 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 करके चैतन्य महाप्रभु, प्रभुपाद और उनके बाद हमें ये ज्ञान मिल रहा है। तो ये तरीका है जो हमें डायरेक्ट, जो परफेक्ट सोर्स है वहीं से हमें पूरी नॉलेज मिल रही है धीरे 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 धीरे, तो हम तक वो नॉलेज आ रही है। क्योंकि वो परफेक्ट सोर्स से आ रही है तो जो नॉलेज हमें मिल रही है वो भी परफेक्ट है। क्योंकि हम अपने प्रयासों से भगवान को नहीं जान सकते, तो इसलिए हमें सुनना पड़ेगा। और किससे सुनना है? भगवान से हम सुन सकते हैं। अब कोई बोल सकता है भगवान तो अभी नहीं है, हमें तो नहीं देखते हैं। अर्जुन को तो, अर्जुन के सामने थे भगवान, तो भगवान उनसे, अर्जुन उनसे सुन पाए, लेकिन हम किससे सुन सकते हैं? तो हमारे पास बुक्स हैं, प्रभुपाद बुक है, हम उनसे पढ़ते हैं, हमें सुनते हैं। और भगवान और किससे? जो परफेक्ट है, जिन्होंने भगवान से सुना है, हम उनसे सुन सकते हैं। इसीलिए गुरु परंपरा के द्वारा हम सुनते हैं तो हमें परफेक्ट नॉलेज मिलती है। जैसे हम, आपको इंजीनियरिंग करना है किसी को, तो वो ऐसे ही कहीं नहीं जाएंगे ना, वो किसी एक अच्छे कॉलेज में जाएंगे जो कि प्रामाणिक है, प्रामाणिक कॉलेज में जाएंगे और वहां से ज्ञान लेंगे, तभी वो ज्ञान उनका अच्छे से, उसकी कुछ वैल्यू होगी, सही से वो चीज़ों को समझ पाएंगे। नहीं तो कोई कुछ भी बता सकता है, तो आप उसको मानेंगे? ऐसे नहीं मान सकते हैं। तो उसी तरह, इसीलिए प्रामाणिक सोर्स का से नॉलेज प्राप्त करने का बहुत जरूरी है, ये आवश्यकता है। तो अभी हम और एक एग्जांपल और लेते हैं कि मान लीजिए आप अमेरिका जाते हैं और वहाँ जाकर आपको अमेरिका के बारे में जानना है। आपको जानना है कि वहाँ का सिस्टम कैसे काम करता है, वहाँ का लॉ कैसे काम करता है, वहाँ के लोग कैसे हैं, पूरा हर एक डिटेल में आपको जानना है। तो क्या आप खुद उसको जान सकते हैं? उसके लिए आप, अगर आप खुद को जानना है तो आपको बहुत समय लगेगा। उसके बाद भी जरूरी नहीं है कि आप पूरा जान पाएंगे। एक इंसान सब कुछ इतना जानना बहुत मुश्किल है। तो उसका क्या सॉल्यूशन है? क्या कोई तरीका है उसको जानने का? बुक, बुक भी, तो भी इतनी सारी नॉलेज आपको जाननी है तो आपको कई बुक्स पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि हर चीज़ के लिए अलग बुक्स अवेलेबल है। तो उसका एक सॉल्यूशन ये है कि आप जाइए सीधे यूएस प्रेसिडेंट के पास, किसी तरह उनसे दोस्ती करिए, उनके साथ रहिए और वो आपको सब बता देंगे, क्योंकि उनको सब पता है यूएस कैसे चल रहा है। उसी तरह इस संसार के क्रिएटर कौन है? भगवान कृष्ण, स्वयं भगवान कृष्ण, और वो सब जानते हैं। तो हमें अगर कुछ भी जानना है तो हम उनके पास जाएं और उनसे हम सुन सकते हैं, या फिर हम प्रमाणिक संप्रदाय में जाएं तो आचार्यों से हम सुन सकते हैं। इसीलिए हम प्रभुपाद के द्वारा जो लिखे गए ग्रंथ हैं उनको पढ़ते हैं, और भगवत गीता से हम अपने आप सारी नॉलेज, जो भी ज्ञान है, हम उसको प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। तो इसके बाद सुनने का बहुत ज्यादा महत्व बताया गया। अब जैसे हमें पता लग गया है कि हमें क्या सुनना है, हम भगवान के बारे में सुनना है, हमें भगवान से सुनना है। तो शास्त्रों में बताया गया है कि चैतन्य चरितामृत में एक श्लोक आता है कि कई तरीके हैं हमें भक्ति, भगवान को जो आत्म साक्षात्कार के कई रास्ते हैं। इवन भक्ति करने के भी कई तरीके हैं। जैसे अभी तक जो 6 चैप्टर हमने पढ़े भगवद गीता में, उसमें बताया गया कि क्या क्या तरीके हैं। कर्म योग है, ज्ञान योग से आप आत्म साक्षात्कार कर सकते हैं। उसके बाद अष्टांग योग है, आप योगी जो है वो तपस्या करते हैं बहुत ज्यादा। और फिर भक्ति योग है। तो 6 चैप्टर के लास्ट श्लोक में भगवान बताते हैं कि भक्ति योग उसमें टॉप मोस्ट है, सबसे सरल है, सुगम मार्ग है। बाकी मार्ग बहुत मुश्किल है, और ये सबसे आसान तरीका है जिससे हम भगवान को समझ सकते हैं। तो इवन भक्ति योग में भी कई तरीके हैं जिससे आप भगवान को जान सकते हैं। तो उसमें से बताया गया है, भजनेर मध्य श्रेष्ठ नवविधा भक्ति, कृष्ण प्रेम कृष्ण दीते धरे महाशक्ति, तारा मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, निरपराध नाम लैले पाय प्रेम धना। तो बताया गया कि जितने भी तरीके हैं भक्ति करने के, उनमें से नव विधा भक्ति, जो 9 तरीके, 9 प्रोसेस है। प्रहलाद महाराज जी बताते हैं कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु हो,
स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदनम। तो 9 तरीके हैं जिनसे हम भक्ति कर सकते हैं, जिसको नवविधा भक्ति कहते हैं। तो पहला है श्रवण, सुनने, भगवान के बारे में हम सुनना, जैसे परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से भागवतम सुना। उसी तरह दूसरा है कीर्तन, सुखदेव गोस्वामी ने उनको बताया, और जैसे हम भी अभी थोड़ी देर पहले कीर्तन कर रहे थे, भगवान के नामों का कीर्तन कर रहे थे। तो तीसरा है स्मरण, हमेशा भगवान का स्मरण करना, जैसे प्रहलाद महाराज ने किया। हर परिस्थिति में उन्होंने भगवान का स्मरण किया। उनके पिता उनके ऊपर इतना कष्ट किया, उन्हें उनको चाहते थे वो मारना, कई प्रकार से उनको मारने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने फिर भी भगवान का स्मरण नहीं छोड़ा। हर वक्त हमेशा वो भगवान का स्मरण करते रहते थे। तो श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवन, तो भगवान के चरणों की सेवा करना, जैसे लक्ष्मी जी करते हैं। फिर अर्चनम, अर्चना मतलब भगवान की डेटी वर्शिप करना, भगवान की पूजा करना। वंदनम, भगवान से प्रार्थना करना, हम आते हैं मंदिर में, भगवान से प्रार्थना करते हैं राधा रास बिहारी जी से, तो वो एक तरीका है। फिर उसके बाद है दास्यम, दास्य भाव में भगवान की सेवा करना, जैसे हनुमान जी ने किया। और फिर सख्य भाव, सख्य भाव, तो उसमें जैसे अर्जुन है, भगवान के प्रिय मित्र, तो भगवान ने उनको भगवद गीता सुनाई, क्योंकि वो भक्त हैं और उनके प्रिय मित्र भी हैं। भक्तों सी में सखा चेत। और उसके बाद आखिरी है आत्मनिवेदन, पूरी तरह से भगवान को सरेंडर कर देना, जैसे बलि महाराज ने किया। तो इसमें क्या बताया गया, भजनेर मध्य श्रेष्ठ नवविधा भक्ति, और नवविधा भक्ति है, उसमें से भी तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन। तो इन सभी में से भी नवविधा भक्ति, 9 प्रोसेस में से भी सबसे श्रेष्ठ क्या है, संकीर्तन, नाम संकीर्तन। तो प्रहलाद महाराज भी जैसे बताते हैं, श्रवणम, श्रवण और कीर्तन से शुरू होता है, तब हम स्मरण कर सकते हैं। तो अब बात आती है कि हमें श्रवण और कीर्तन करना चाहिए। तो श्रवण हमें किसका करना चाहिए, क्या श्रवण करना चाहिए हमें? तो हमें श्रवण करना चाहिए, क्या बता रहे हैं? बिल्कुल, भगवान का नाम लेना चाहिए। तो हमें श्रवण करना चाहिए, हमें भगवान का नाम लेना चाहिए। जो हरि नाम हम चैंटिंग करते हैं, कीर्तन करते हैं, जैसे अभी हम कर रहे थे, एक तरीका वो है। तो भगवान के नामों का गुणगान करना, भगवान के नामों को सुनना, उनको चैंट करना, उनका कीर्तन करना। और दूसरा क्या है कि हमें भगवान के गुणगान का सुनना, भगवान के यशोगान, भगवान के गुणगान को सुनना। तो उसमें भी हमारे पास 2 तरीके हैं। एक तो भगवान का उपदेश सुनना, कृष्ण उपदेश, जो कि भगवान खुद बता रहे हैं भगवद गीता में। कृष्ण उपदेश भगवान खुद बता रहे हैं, वो भी भगवान भी अपने बारे में बता रहे हैं, अपना गुणगान कर रहे हैं। भगवान बताते हैं, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोको महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम यातमम शांतिम इच्छते। तो भगवान बता रहे हैं अपने बारे में कि सर्वलोकों के महेश्वर वही है। पूरा क्रिएशन, पूरी सृष्टि की रचना उन्होंने ही की है, उसका डिस्ट्रैक्शन, उसका मेंटेनेंस सब वही करते हैं, उसका पालन, सृजन, संहार सब वही करते हैं। सर्व कारण कारणम, सभी कारण के कारण वही है। और सुहृदम सर्वभूतानम, हम सबके हृदय में बैठे हैं और हम सबके प्रिय मित्र। सुहृद है, मित्र भी नहीं। सुहृद वो है जो हम उनके पास नहीं भी जाना चाहे, हम उनसे दूर भी जाना चाहे। हम कई बार तो लोग बोल देते भगवान है ही नहीं। मान लीजिए कोई आपको बोल दे आप है ही नहीं, और आपको ऊपर से गाली भी देते हैं, आपको अपशब्द बोलते हैं, कैसा लगेगा आपको? अच्छा लगेगा आपको सुनने में? नहीं लगेगा। पर फिर भी भगवान को हम कितनी बार बोल देते हैं, अपने सारे दुखों का कारण मेरे आप ही है, इतनी परेशानी सिर्फ मुझे ही दे रहे हैं आप, क्यों दे रहे हैं आप मेरे को ऐसा? आप ही दे रहे हैं। अच्छा हुआ तो मैंने किया, सब बहुत मेहनत की थी मैंने, इसलिए ये सब हो गया। बुरा किया तो आपने मेरे को इतनी परेशानी दे दी। तो कभी हम उनको बहुत ज्यादा अपशब्द बोल देते हैं। कई लोग बोल देते हैं कि भगवान का तो अस्तित्व ही नहीं है। फिर भी भगवान हमारे हमें सब कुछ प्रोवाइड करते हैं, हमारे बारे में सोचते हैं, इसलिए वो सुहृद है, हमें सब कुछ देते हैं। हम उनसे दूर जाना चाहते हैं, फिर भी हमें दूर जाने की सारी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, हर चीज़ हमें देते हैं। पर हम ये भूल जाते हैं, हम उसे रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं, देख नहीं पाते हैं। क्या आपको लगता है कि भगवान हमें कुछ नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं? पूरे दिन 24 घंटे आप अगर हम ऑब्जर्व करें अच्छी तरह, हम देखें ध्यान से, तो पूरा जो हमारा जीवन है वो भगवान की कृपा से ही चल रहा है।
अभी जो हमें लाइट भी मिल रही है, ये आवाज़ हमें स्पीकर हम यूज़ कर पा रहे हैं, सब क्यों? क्योंकि भगवान लाइट दे रहे हैं। लाइट कहाँ से आ रही है? उधर कहीं जनरेशन हो रहा है, कहीं से बिजली बन रही है, वो कहाँ से बन रही है? उसका भी सोर्स भगवान ही है। अगर वो नहीं देंगे तो हमें नहीं मिलेगा कुछ भी। सबसे बड़ी, हम सांस ले पा रहे हैं, हवा ही नहीं होगी तो कैसे हम जी पाएंगे? वो बंद कर देंगे भगवान, सब बंद। ध्रुव महाराज ने तपस्या की 6 महीने, हवा ववा सब बंद हो गया। फिर क्या कर सकते हैं? कोई, सब परेशान हो गए। तो हम नहीं जी सकते। इसलिए हम हर हर क्षण हम भगवान के ऊपर निर्भर है, पर हम ये नहीं रिकॉग्नाइज कर पाते, ये हम भूल जाते हैं। इसीलिए श्रवण बहुत जरूरी है। बार बार हमें ये याद दिलाते हैं शास्त्र हमें कि नहीं, हम अपने वजह से कुछ नहीं कर पाते, हम तो कुछ भी नहीं है, बहुत ही इनसिग्निफिकेंट है। भगवान परम है और हम उनके सामने कुछ भी, तुच्छ है। इतने भगवान ने सृष्टि की, इतने संसार है, उसमें हम एक ब्रह्मांड के, एक प्लैनेट के एक छोटे से कमरे में बैठे हैं। हम तो क्या कर सकते हैं? फिर भी हमें लगता है कि मेरे जीवन में जो भी मैंने हासिल किया, अचीव किया, वो सब मेरी वजह से। भगवान को तो दूर की बात है, हम अपने फैमिली को ही भूल जाते हैं, नहीं सब मेरी वजह से हुआ है, मैंने किया है। पर ऐसा है, हम हमारे जो भी हम सक्सेस हमें मिलती है, उसका उसके पीछे बहुत लोग होते हैं, पर वो भी भूल जाते हैं। तो भगवान को हम कैसे याद रखेंगे? इसलिए स्क्रिप्चर्स में सारे जो शास्त्र है, उसमें बार बार श्रवण पे इतना ज्यादा उसका महत्व बताया जाता है। तो हमें क्या सुनना है? भगवान के नामों को सुनना है हमें। हरि नाम सुनना है और कृष्ण उपदेश सुनना है। भगवत गीता से हम सुन सकते हैं, भगवान खुद बता रहे हैं। और हमें सुनना है कृष्ण कथा। तो जितने भी शास्त्र हैं वो कृष्ण कथा हमें बताते हैं, और उसमें सबसे प्रमुख है श्रीमद् भागवतम, कमेंट्री ऑन वेदांत सूत्र। तो वेदों का अंत, जो आखिरी नॉलेज है, चरम, उसको बताया गया है, वेदों का पका हुआ फल। तो वो हमें, उसमें हम भगवान की कथा के बारे में श्रवण करते हैं बार बार। हर जगह आपको भागवतम में भगवान के बारे में, भगवान का गुणगान सुनने को मिलेगा। तो हमें यही, जितनी भी हमारी सुनने की जो प्रवृत्ति है, उसको हमें यहाँ लगाना है। कुछ भी हमें सुनना है, हमें इच्छा होती है गाने सुनने की, तो हम कीर्तन सुन सकते हैं भगवान के। हमें देखने की इच्छा होती है मूवीज, तो हम यहाँ ड्रामा करते हैं क्लास में। अभी क्लास के बाद ड्रामा होता है, इवनिंग में भी क्लास के बाद ड्रामा होता है। तो हमारी इच्छा है ये सब करने की, तो हम उसे सही जगह लगा सकते हैं। हमें सबको पढ़ने की इच्छा होती है। कितने लोग नॉवेल्स पढ़ते हैं? कोई पढ़ते हैं नॉवेल्स यहाँ पे? कोई नहीं पढ़ते। तो कोई बुक्स तो पढ़ते होंगे, सब कुछ ना कुछ सब पढ़ते हैं। भगवद गीता जो है, बहुत अच्छा है। तो हम सबको यही करना है, जो भी हमारी प्रवृत्ति है उन सबको सही जगह लगाना है, भगवान से जोड़ना है। हमें भगवान के बारे में सुनना है, भगवान के बारे में पढ़ना है, इसी तरह से हमें लगाना है। तो इसके बाद सुनने से क्या फर्क पड़ता है? श्रवण से क्या चेंज होगा हमारे अंदर? चित्त शुद्ध होगा, बिल्कुल सही कहा आपने। और वो इसके बारे में भी भगवद गीता, भागवतम में बताया गया है कि शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतस्तो ही अभद्राणी विधुनोति सुहृत सता। तो विधुनोति मतलब क्लींस, भगवान चित्त का मार्जन करते हैं। हमारे हृदय के अंदर बैठे हैं भगवान परमात्मा के रूप में, और वो हमारे चित्त का मार्जन करते हैं। तो जब हम श्रवण से क्या होता है, एक तो हमारा मन जो है वो भगवान में लगता है, धीरे 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 समय लगता है, लेकिन भगवान, माइंड हमारा जो मन है वो स्थिर होने लगता है। और दूसरा, जो मन के अंदर जो चित्त चित्त के ऊपर जो हमारे इतने सारे दूषित संस्कार जो छपे हुए हैं, वो धीरे धीरे साफ होने लगते हैं। भगवान खुद स्वयं उनको साफ करते हैं। मान लीजिए आपका कोई कमरा है, मतलब आप एक घर में रहते हैं, और वो इतना साफ नहीं है, बल्कि वो दिनों रोज वो गंदा होता जा रहा है। तो आपके कोई फ्रेंड उसमें रहना चाहेंगे आपके साथ? कोई रूम शेयर करना चाहेंगे आपके साथ? नहीं करना चाहेंगे ना, जबकि हम उसको साफ भी नहीं कर रहे हैं, रोज उसको हम गंदा करते जा रहे हैं।
कोई भी फ्रेंड नहीं रहना चाहेगा। इवन फैमिली मेंबर भी बोलेंगे पहले साफ करो रूम, बाद में आऊंगा मैं। लेकिन भगवान देखिए, भगवान फिर भी हमारे साथ रहते हैं परमात्मा स्वरूप में, हमारे हृदय में हमेशा वास करते हैं। स्क्रिप्चर में बताया गया है, जैसे एक पेड़ है, उस पे दो पक्षी बैठे हुए हैं, तो ये पेड़ है हमारे शरीर, तो उस पेड़ पे दो पक्षी बैठे हुए हैं, एक पक्षी है आत्मा, जीवात्मा, तो इस शरीर में दो आत्माएं हैं। तो ये जो हम शरीर देख रहे हैं बाहर, ये पांच पंचभूत महाभूत से बना है ना, अर्थ वाटर फायर एयर ईथर, इन पांचों चीजों से बना है। इसके अंदर एक शरीर और है जो कि मन बुद्धि और अहंकार से बना है, और उसके अंदर है जीवात्मा, हम खुद, हम ये नहीं है, हम अंदर हैं। और भगवान भी रहते हैं हमारे साथ। तो उस पेड़ पे दो पक्षी रहते हैं, एक जीवात्मा और एक परमात्मा। और जीवात्मा क्या करता है, उस पेड़ पे अलग अलग फल खाते रहता है। कुछ फल उनको अच्छे लगता है तो मीठा लगता है, उसको खुश होता है, बहुत अच्छा लगता है। और कुछ फल होते हैं वो खट्टे होते हैं थोड़े, तो वो खाने में अच्छे नहीं लगते, तो वो फेंक देता है, नहीं अच्छा नहीं है। तो इसी तरह अच्छे फल जो है वो अच्छे कर्म है हमारे, उससे हमें अच्छे फल मिलते हैं, अच्छा रिएक्शन मिलता है। तो जो बुरे फल है, खट्टे फल है, वो हमारे बुरे कर्म है। तो इसी तरह हम हमेशा चिंता में रहते हैं कि हमें अच्छा फल मिलेगा, अच्छा फल मिलेगा। तो वो बर्ड भी ऐसा ही है, वो पक्षी भी ये चिंता में रहता है कब मुझे अच्छा फल मिलेगा, बुरा फल नहीं चाहिए मेरे को, अच्छा फल चाहिए। लेकिन वो जो दूसरे पक्षी उसके साथ में बैठे हैं, जो उसका फ्रेंड है, उनको कभी नहीं देखता है वो इसी चक्कर में फंसे हुए हैं, मेरे को बस फल मिल जाए अच्छा। तो इतने जन्मों से भगवान इंतजार कर रहे हैं कि हम उनकी तरफ जाएं, उनकी तरफ मुख करें, एटलीस्ट उनको देख तो लें। पर नहीं देखते हैं, वो हमें हमेशा देखते रहते हैं, विटनेस करते रहते हैं कब ये मेरी तरफ देखेंगे, कब मैं इनको वापस बुला लूं। पर हम नहीं देखना चाहते उधर। तो जो श्रवण का प्रोसेस है, उससे क्या होता है, उससे हम भगवान की तरफ मुख कर पाते हैं, हम देख पाते हैं कि भगवान है हमारे लिए, और वो चाहते हैं कि हम उनके पास जाएं। तो हम ये चीज देख पाते हैं। और धीरे धीरे जब हमारा हार्ट जो है चित्त शुद्ध होता है और मन स्थिर होता है, मान लीजिए एक रूम है जिसमें एक दिया जल रहा है, तो वो दिया जल रहा है, कोई हवा नहीं है, पंखा नहीं चल रहा है, तो दिया अच्छे से जल रहा है। लेकिन अब खिड़की खोल देते हैं हम सारी, तो दिया जलेगा, हवा आ रही है बाहर, तो बुझ जाएगा, वो नहीं जल पाएगा। तो उसी तरह क्या होता है, जब मन हमारा नियंत्रित नहीं होता है, तो मन उस हवा की तरह, वो इस तरह के हमारे ऊपर फेंकता है, कभी ये थॉट, कभी ये थॉट, हमारे ऊपर बारिश करता है और तूफान आ जाता है हमारा। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि भाई बंद हो जाए बस, ये क्या चल रहा है दिमाग में, इतने थॉट लाता कहाँ से ये मन। कभी तो ऐसा लगता है किधर से है, इसका सोर्स क्या है, इतने थॉट कहाँ से आते हैं इसके पास, कभी खत्म ही नहीं होता है। तो इतने थॉट्स आते रहते हैं कि हम अपने एक काम कर ही नहीं पाते। लेकिन जब मन शांत हो जाता है श्रवण के प्रोसेस से, तो हम उस लैंप को जला सकते हैं। और वो लैंप क्या है, हमारा स्पिरिचुअल नेचर। तो हम समझ पाएंगे फिर कि हम आत्मा है, हम ये शरीर नहीं है। ये तभी संभव है जब हम माइंड को कंट्रोल कर पाएंगे। तो इससे पहले जो भगवद गीता के चैप्टर में बताया गया, पिछले श्लोक चैप्टर्स में, कि योगी भी करते हैं ये चीज, तो बहुत तपस्या करनी पड़ती है उनको। 8 तरह के प्रोसेस हैं, इसलिए अष्टांग प्रोसेस बोलते हैं उसको। अष्टांग 8 अंग है उसमें, यम नियम आसन ध्यान धारणा प्रत्याहार समाधि। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, नहीं कर सकते हम मन को कंट्रोल करना। लेकिन श्रवण करके कितना आसान है। मान लीजिए आपको कुछ ज्ञान भी नहीं है, तो भी हम श्रवण कर सकते हैं। क्या क्वालिफिकेशन है श्रवण करने के लिए, क्या योग्यता चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, बच्चा भी श्रवण कर सकता है। अभी हम कीर्तन कर रहे थे, तो किसी से पूछा गया यहाँ पे कौन कौन बीटेक है, ग्रेजुएट है, किसी से ऐसा नहीं पूछा गया ना। कोई भी कर सकता है, कोई भी आके श्रवण कर सकता है। मंदिर में सब आते हैं, सब भगवान का नाम सुनते हैं और सब प्रसन्न होते हैं, सब खुश होते हैं। अगर आपने बहुत ध्यान से, अगर आप चैंटिंग कीर्तन कर रहे हैं, कौन कौन है जिनको बहुत अच्छा लगा अभी कीर्तन करके, ये सबको बहुत अच्छा लगा। किसमें किसी को, आप में से किसी को ऐसा लगा कि आप थोड़ी देर के लिए भूल गए कि मैं कौन हूँ,
थोड़ी देर के तो आपको ऐसा लगा कि ठीक है मैं यहीं बैठा हूँ, बस फिर नाम सुन रहा हूँ मैं, थोड़ी देर में भूल गया कि मैं भी कुछ मैंने डिग्री हासिल की है, कुछ है, ठीक है। पर यही असर होता है जब श्रवण हम बहुत ही ध्यानपूर्वक करते हैं, तो हम भूल जाते हैं, हम अपनी असली पहचान में आ जाते हैं कि हम भगवान से जुड़े हुए हैं। और क्योंकि भगवान परम आनंद के स्रोत हैं, सच्चिद आनंद है, भगवान पूर्ण आनंदमय है, तो हम भी जब उनसे जुड़ते हैं तो हम भी आनंद में हो जाते हैं। जैसे लोहा होता है, आयरन होता है, उसको जब हम आग में रखते हैं, काफी देर तक हम आग में रखेंगे तो वो बिल्कुल रेड हॉट हो जाएगा, लाल हो जाएगा। आप उसको किसी के ऊपर रखेंगे तो वो जल जाएगी चीज, तो वो भी एक तरह से आग बन गया, लोहा भी आग बन गया। एक्चुअली वो आग नहीं था पहले, लेकिन आग के संपर्क में आकर वो भी बहुत काफी टाइम तक वो संपर्क में रहा, तो वो आग में रहा, तो आग बन गया वो। लेकिन आपको अगर उसको थोड़ी देर बाहर रख देंगे, धीरे धीरे वो ठंडा हो जाएगा, फिर वो आग, वो क्वालिटी नहीं रहेगी उसमें। उसी तरह हम भी हैं, तो हम जब भगवान से जुड़ते हैं जो कि आनंद के स्रोत हैं, तो हम भी आनंदमय हो जाते हैं। एक्चुअली हमारी पोजीशन भी वही है, क्योंकि हम भगवान के पार्ट एंड पार्सल है। जैसे समुद्र है, पूरा समुद्र खारा है, उसकी एक बूंद आप निकालेंगे तो वो भी खारा रहेगा, ऐसा नहीं वो मीठा हो जाएगा, वो भी खारा रहेगा। उसमें भी समुद्र के सारे गुण हैं, पर वो मुंबई में बाढ़ नहीं ला सकती, वो एक बूंद नहीं पॉसिबल है। तो उसी तरह से हम में, जैसे भगवान सच्चिदानंद है, हम भी सच्चिदानंद है, लेकिन अभी इस भौतिक शरीर के अंदर है, तो हम क्वालिटी में भगवान से बिल्कुल सेम है, लेकिन क्वांटिटी में कम है हम उनसे। लेकिन जब हम उनसे जुड़ जाते हैं तो हम भी बहुत अनंत काल तक हम सुख का अनुभव कर सकते हैं। तो श्रवण करने से हमें ये सब चीजें वापस से याद आती हैं। भागवतम में एक और श्लोक है, दूसरे स्कंद के 8वें अध्याय का 5वां श्लोक है, प्रविष्टः कर्णरंध्रेण स्वानाम बहव सरोरुहम धुनोति शमलम कृष्णः सलिलस्य यथा शरद। तो प्रविष्टः कर्णरंध्रेण, तो प्रविष्ट मतलब प्रविष्ट करते हैं, कर्णरंध्रेण कान के जो हमारे छेद हैं उसके थ्रू। तो ये जो साउंड वाइब्रेशन है, जो भगवान है, भगवान का नाम उससे अभिन्न है। भगवान और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है। हम यहाँ बोलते हैं, कोई बोले मान लीजिए मैंगो मैंगो, आम 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 बोले, तो क्या वो आम खा पाएगा? नहीं खा पाएगा। लेकिन भगवान का नाम ऐसा है कि जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो देखिए, आप ही ने बोला कि आपको बहुत अच्छा लगा, अनुभव हुआ, क्योंकि भगवान भी आनंद के स्रोत है, तो हमें भी आनंद की अनुभूति हुई। तो उसी तरह से भगवान क्या करते हैं, वो जो श्रवण के माध्यम से हमारे कानों के थ्रू यहाँ जाते हैं हृदय के अंदर, और हृदय के अंदर जो हमारा दूषित चित्त है उसको साफ करते हैं, उसको खुद साफ करते हैं। तो इतना ज्यादा भगवान हमसे प्रेम करते हैं, पर हम ये भूल जाते हैं बार बार, इसीलिए हमें बार बार सुनना पड़ता है, क्योंकि इसीलिए हम बार बार भूल जाते हैं। इसीलिए अभी हार्ड डिस्क की साइज बढ़ रही है। कंप्यूटर में आप देखिए हर ईयर 1 TB कुछ ना कुछ GB रैम और स्टोरेज बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हम भूलते जा रहे हैं। इसलिए हमें एक्सटर्नल स्टोरेज की जरूरत पड़ रही है। हमारे मोबाइल में भी 128 GB, अब 256 GB, पता नहीं कितना बढ़ जाएगा। हमें कॉन्टेक्ट्स भी याद नहीं रहते हैं, तो इसलिए बार बार हमें याद दिलाया जाता है कि नहीं नहीं नहीं, आप यहाँ के नहीं हो, आप गलत जगह सुख ढूंढ रहे हो, आपको सही जगह सुख ढूंढना है, भगवान से जुड़ना है। इसलिए बार बार हमें ये बताया जाता है, और ये श्रवण सुनने से ही होगा ही। तो श्रवण का इसलिए बहुत महत्व है, और इसमें भगवान बता रहे कि शलीलस्य यथा शरद, ये एक एग्जाम्पल दिया गया है। जैसे जब बहुत ज्यादा बारिश होती है, बारिश के मौसम में जब बहुत तेज बारिश होती है, तो क्या होता है कि सारी मिट्टी आसपास से पानी में आ जाती है, मिक्स हो जाती है, क्योंकि बहुत मूसलाधार बारिश होती है तो मिट्टी को काट लेती है, और पूरा पानी जो होता है वो मिट्टी मडी हो जाता है, मिट्टी जैसा हो जाता है। लेकिन कुछ टाइम बाद, 1-2 महीने बाद, जब हल्की हल्की बारिश होती है, बहुत धीरे धीरे बारिश होती है, तो पानी साफ हो जाता है। ये नेचुरल प्रोसेस है, हम भी करते हैं ये काम। हमारा जो पानी आता है वो भी एक टैंक में स्टोर होता है, उसको हम या तो ओजोनिफिकेशन करते हैं या क्लोरीन डालते हैं, उसको क्लोरीनेशन करते हैं, उससे हम उसको साफ करते हैं। और जो नदी है, जो इतना बड़ा स्रोत है, उसमें हम ये काम नहीं कर पाएंगे। क्लोरीन, कितना क्लोरीन डालेंगे आप? नहीं डाल सकते उतना। तो भगवान के पास
सारे फैसिलिटी है, तो वो बारिश के थ्रू वो सब साफ कर देते हैं धीरे धीरे। तो उसी तरह है, जब हमारा चित्त साफ हो जाता है श्रवण करने से धीरे धीरे हमारा भी चित्त साफ हो जाता है, तो हम सुन पाते हैं एक्चुअली, जब समझ पाते हैं हम कौन है और हमें क्या करना चाहिए, हम सुख कैसे पा सकते हैं, इन सब का उत्तर हमें मिल जाता है धीरे धीरे। तो इसकी वजह से क्या होता है, जितने भी नेगेटिव इंप्रेशन है, हमारे दूषित संस्कार है, उनसे क्या होता है, हम देख रहे हैं क्या होता है, लस्ट, एंगर, ग्रीड, जितने भी अनर्थ है, 6 अनर्थ होते हैं, काम, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये सब बढ़ते रहते हैं और इनकी वजह से पूरा संसार आज परेशान है। आप मेट्रो में जाइए, सबने अनुभव किया होगा, ये तो मेट्रो या लोकल में सबने अनुभव किया होगा। कभी कभी क्या होता है, एक बार मैं जा रहा था लोकल में, तो फास्ट फास्ट लोकल पकड़ी मैंने। तो ये फास्ट लोकल, अब वो भी कई बार रुकी, 10 मिनट रुक गई फास्ट लोकल, वो बोलते फास्ट लोकल ही रुक रही है तो इससे अच्छा तो स्लो है। तो बोले इतने, देखो इतनी चीज से हम परेशान हो गए, क्यों? क्योंकि हम, हृदय हमारा बहुत ही अंदर, मन संतुष्ट नहीं है, शांत नहीं है, तो हम संतुष्ट नहीं है। तो छोटी सी भी प्रॉब्लम आती है, जैसे अभी एग्जांपल जो दिया था कि जो पानी है वो साफ हो गया, अब मान लेते हैं पानी एक जगह एक कंटेनर में भरा हुआ है, एक जगह है स्टैग्नेंट वाटर है, वो बह नहीं रहा है, रुका हुआ है पानी, तो वो साफ हो गया। मान लीजिए आपने मन को शांत कर लिया किसी तरीके से, बहुत आपने प्राणायाम किया, बहुत प्रैक्टिस की आपने, साधना की, बहुत मेहनत की आपने और मन को शांत कर लिया। जैसे उस पत्थर में किसी, वो पानी में किसी ने एक पत्थर डाला, तो क्या होगा, वापस से वो सब मिट्टी मिट्टी फिर से गंदा हो गया। तो वैसा ही होता है, बहुत तपस्या करने के बाद भी कई बार हमें हुआ, क्योंकि हमने छोड़ दिया सुनना। तो किसी ने बोला, किसी ने, हम जा रहे रास्ते में किसी ने थोड़ा कोहनी लगा दी, तो हमें गुस्सा आ जाएगा, ये क्या है, आपको क्या है, समय नहीं है, किसी के पास समय नहीं है आजकल। थोड़ा सा भी कुछ हो जाता है हमें एजिटेशन हो जाता है, क्योंकि मन शांत नहीं है। इसीलिए बार बार हमें श्रवण करना है, सुनना है, नित्यम निरंतर करना है। इसलिए भागवत में बोला गया नित्यम भागवत सेवया, हमेशा, रोज और हमेशा, तभी हम मन को शांत कर पाएंगे, नहीं तो पॉसिबल नहीं है। इतना आसान नहीं है जो हमने इतने जन्मों से हमारे संस्कार हमारे चित्त पे पड़े हुए उनको साफ करना, बहुत मुश्किल है, बहुत ही ज्यादा। और सिर्फ यही नहीं कि आप सुन तो रहे इधर से, एक तरफ से आप ये सुन रहे हैं, दूसरी तरफ से आप मूवी भी देख रहे हैं, फिर तो बैलेंस हो जाएगा। वो तो हो सकता है वो नेगेटिव में चले जाए, मूवी का इंप्रेशन हो सकता है और ज्यादा हो जाए, तो इधर जो सुना वो उधर गायब हो गया सब। तो इसीलिए बोला जाता है कि जो फेवरेबल है उसको हमें एक्सेप्ट करना है, और जो हमारे लिए अनफेवरेबल है हमें उसको त्यागना है। डॉक्टर भी कई बार बोलते हैं, एक बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ, मुझे एक बहुत प्रॉब्लम हो गई थी, तो डॉक्टर ने बोला आपका जो ट्रीटमेंट है वो 1 साल तक चलेगा, तो आपको बहुत मेडिसिन, एक भी दिन अगर आप, जितने दिन आप छोड़ोगे मेडिसिन उतना ही दिन आपका ट्रीटमेंट बढ़ जाएगा। तो वैसा ही है, अगर हम पॉजिटिव चीजों को नहीं लेते हैं, मान लीजिए हम सब बीमार हैं अभी एक तरह से, क्योंकि माइंड हमारा शांत नहीं है, वो एक बीमारी है, माइंड को हमें कंट्रोल करना है। तो अब हमें सही होना है तो हमें क्या करना है, पॉजिटिव चीजें लेनी है, नेगेटिव चीजों को अवॉइड करना है। लेकिन अगर आप नेगेटिव चीजें भी लेंगे तो बीमारी सही होने में और टाइम लगेगा। तो वैसा ही है, तो हमें पॉजिटिव एंगेजमेंट रखना है और जो नेगेटिव चीजें उनसे दूर रहना है, तभी हम माइंड को थोड़ा नियंत्रित कर पाएंगे, नहीं तो थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा नहीं काफी मुश्किल है। ऐसे बात में इसीलिए बहुत जरूरी है हमें ये सब फॉलो करना। तो इसके बाद भगवान बता रहे हैं कि श्रवण करने से और क्या फायदा होता है। श्रवण करने से हमें पूर्ण ज्ञान मिलता है, और वो ज्ञान में 2 चीजें हैं। नॉर्मल भौतिक जगत में भी हम स्कूल में पढ़ते हैं या कॉलेजेस में पढ़ते हैं, स्पेशली जो साइंस, और ऐसा नहीं है, सोशल साइंस में भी होता है। 2 तरह की नॉलेज हम लेते हैं, 2 एग्जाम भी होते हैं हमारे, एक होता है प्रैक्टिकल, एक थ्योरी होता है, दोनों होता है ना।
थ्योरी होता है जो हम पढ़ लिया हमने, मान लेते साइंस बैकग्राउंड से कितने हैं यहाँ पे, इंजीनियरिंग और साइंस बैकग्राउंड से काफ़ी लोग हैं। तो हम कुछ पढ़ते हैं, मान लीजिए केमिस्ट्री में या फिजिक्स में आपने कुछ पढ़ा, तो आप उसको जाके प्रैक्टिकल करते हैं, तब आपको पता चलता है। कई लोग होता है, आजकल क्या होता है, हमने पढ़ लिया बुक्स में, मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, तो बीटेक में हम सब पढ़ते हैं, स्विच, हम ट्रांसफार्मर्स पढ़ लेते हैं, मशीन्स पढ़ लेते हैं। ये यहाँ तो फैन नहीं है, फैन होता है, फैन के अंदर भी मोटर होती है, हम सब पढ़ लेते हैं कैसे चलता है। और अगर लाके हमें कोई वो दे दे, इसके अंदर क्या है, कैसे काम करता है, कभी देखा ही नहीं किसी ने, अगर प्रैक्टिकल नहीं किया तो वो नहीं देख सकता, बता ही नहीं सकता कैसे चल रहा है, वो नहीं बता सकता। इसलिए दोनों नॉलेज इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए भगवान भी बोल रहे हैं, जो भगवत गीता का दूसरा दूसरा जो श्लोक है, 7वें अध्याय का दूसरा श्लोक है, तो उसमें भगवान बता रहे हैं, ज्ञानम तेहम सविज्ञानम इदम वक्ष्यामि अशेषतः यज् ज्ञात्वा नेह भूयो न्यज ज्ञातव्यम अवशिष्यते। तो ज्ञान और विज्ञान दोनों दोनों चाहिए, दोनों भगवान दे रहे हैं इसमें, तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिकल थ्योरी और थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल नॉलेज दोनों चाहिए हमें। तो थ्योरेटिकल नॉलेज क्या है, तो भगवान बता रहे हैं कि भगवान की एनर्जीज क्या है। हम थ्योरेटिकल नॉलेज से तीन चीजें हम बता सकते हैं। तीन क्या है, एमएससी, एमएससी का फुल फॉर्म बताइए, बता सकते हैं आप? एमएससी मास्टर ऑफ साइंस सर वो यहाँ पे मास्टर ऑफ साइंस नहीं है तो यहाँ पर एमएससी का मतलब है, एम मतलब मैटर जो भौतिक जगत है, एस मतलब स्पिरिट जो कि जीवात्मा है, हम हैं, और सी मतलब कंट्रोलर। तो जीवात्मा और भौतिक जगत दोनों के कंट्रोलर। तो इन तीनों का ज्ञान, और ये तीनों आपस में कैसे रिलेटेड है, अगर ये हम पूरा जानते हैं तो वो है ज्ञान, तो वो है हमें थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग हो गई। तो इससे हमें पता चलता है भगवान की ग्रेटनेस का, भगवान कितने महान हैं, ये हमें नॉलेज मिलती है ज्ञान से। लेकिन हमने कई बार हम सुन लेते हैं कि हाँ हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है, पर हम सिर्फ सुनते हैं, उस पर एक्ट नहीं कर पाते हैं, हम भूल जाते हैं। लेकिन तो ये सिर्फ इतना जानना कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, ये सफिशिएंट नहीं है। इसलिए भगवान बोलते हैं, ज्ञानम ते हम सविज्ञानम। तो विज्ञान, विज्ञान है मतलब रियलाइज नॉलेज। तो उसका एक एस्पेक्ट ये है कि जो हमने सुना उस पर हम कार्य भी करें, उस लेवल पे हम कार्य भी करें। तो हम जब जान गए हैं, हम ये समझ गए हैं कि हम आत्मा नहीं, शरीर नहीं, हम आत्मा हैं, तो हमें आत्मा के लेवल पे एक्ट करना है। आत्मा के लेवल पे एक्ट करना क्या है, मतलब उसका क्या है, शुरुआत उसके श्रवण से ही होती है। हम कीर्तन करते हैं, हम चैंटिंग करते हैं, तो हम भगवान से जुड़ रहे हैं, जो भी चीजें कर रहे हैं हम भगवान के लिए कर रहे हैं, तो वो हम उस लेवल पे एक्ट कर रहे हैं। और ये हम तभी कर पाएंगे जब हमें ये रियलाइज हो जाएगा, हम ये समझ जाएंगे, हम भगवान की ग्रेटनेस को समझ जाएंगे, हम ये समझ जाएंगे कि भगवान ही पूरे कंट्रोलर हैं, हर चीज उन्हीं के अकॉर्डिंग चलती है। भगवान बोलते हैं कि मयाध्यक्षेण प्रकृति ही सूयते सचराचरम। तो भगवान के ही जो निरीक्षण में जो भौतिक जगत है वो काम कर रहा है, माया देवी काम कर रही है, सब कुछ उनके अंडर ही काम कर रहा है, उनके सुपरिंटेंडेंस में ही काम कर रहा है, तो उनके कंट्रोल से ही सब कुछ हो रहा है। हम ये सुन लेते हैं पर हम ये नहीं उसको समझ पाते। जिस दिन हम समझ जाएंगे उस दिन हम रियलाइज कर पाएंगे, एक्चुअली उसको हृदय में उतार लेंगे, तो उस दिन हम भक्ति करना कभी नहीं छोड़ेंगे। तो वो है रियलाइजेशन। तो ये दोनों नॉलेज का पार्ट है, और श्रवण से ये दोनों आती है। तो इनिशियल जो ज्ञान है वो धीरे धीरे श्रवण से बढ़ता है, और विज्ञान भी बढ़ता है जब हम उसको रियलाइज करते हैं। तो दोनों के लिए श्रवण बहुत जरूरी है, श्रवण से ही वो होगा। इसलिए भगवान बोल रहे हैं यहाँ पे तत्क्षणु, अब सुनो मेरे से, ध्यान से सुनो। तो सुनने का इसलिए इम्पोर्टेंस है क्योंकि हमें प्रैक्टिकली भी उसे लाइफ में अप्लाई करना है। सिर्फ सुनना ही नहीं है, सिर्फ जानना ही नहीं है। सिर्फ जान लेंगे तो उससे उतना फायदा नहीं होने वाला है हमें, क्योंकि हम उसको अपने जीवन में नहीं उतार पाएंगे। तो जानकर हमें उसे जीवन में उतारना है।
इसीलिए हम क्लास के बाद कीर्तन करते हैं कि हमने सुन तो लिया कि हाँ हमें कीर्तन करना चाहिए, पर क्या हम कीर्तन करते हैं घर जाके? नहीं करते हैं ना। तो इसलिए हम यहाँ पे कर लेते हैं। कम से कम हम अब जैसे वीकेंड्स पर हम आते हैं सैटरडे संडे, तो बाकी टाइम हम अगर यहाँ पर आकर हम अच्छे से सुनेंगे, श्रवण और कीर्तन करेंगे, तो तीसरा स्टेप क्या था? श्रवण, कीर्तन और स्मरण। तो हम अच्छे से स्मरण भी कर पाएंगे। तो यहाँ हमें अच्छा डोज लेना है। जब भी हम यहाँ पे आए तो हमें बहुत ध्यान पूर्वक श्रवण करना है और कीर्तन करना है, ताकि हमारा जो चित्त है वो शुद्ध हो सके, उस पर अच्छे इंप्रेशंस छपे, अच्छे संस्कार छपे उस पर, ताकि हम अच्छे से श्रवण कर सके, स्मरण कर सके। तो यहाँ से जाने के बाद 5 दिन जो हम घर पे बिता रहे हैं, 6 दिन, उस टाइम भी हम भगवान का स्मरण कर सके। इसलिए ये बहुत जरूरी है। अब कोई ये बोल सकता है कि बस श्रवण ही तो करना है, कितना आसान है ये। बोलो श्रवण करना है, सब पता लग जाएगा, बहुत आसान प्रोसेस है, बस श्रवण करो, चित्त शुद्ध हो जाएगा, हम भक्ति कर पाएंगे। बहुत आसान हो गया ये तो। आसान है या नहीं? हाँ या ना? कितने को लगता है कि हाँ आसान है बात? बस 4 5 6 7, बाकी सबको नहीं लगता है कि आसान है? एक्चुअली डिफिकल्ट तो है, बहुत डिफिकल्ट है ना। इसीलिए हम देखिए इतने से लोग हैं। मुंबई में कितने लोग हैं? बहुत लोग हैं। यहाँ कितने लोग बैठे हैं? इसीलिए भगवान बोल रहे हैं तीसरे श्लोक में कि ये इतना आसान नहीं है। तो भगवान बोल रहे हैं कि मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतते सिद्धये यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिन् माम वेत्ति तत्वतः। क्यों ये इतना रेयर है ये बता रहे हैं भगवान। तो कितने 84 लाख योनियां हैं, 84 लाख स्पीशीज हैं। उसमें मनुष्य भी है, जानवर भी है, बर्ड्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, सब तरह के लोग हैं। तो उसमें सब तरह के लोग हैं। उसमें से 4 लाख योनियां ही सिर्फ मनुष्य की है, 4 लाख। तो भगवान यहाँ बोल रहे हैं वैसे, और उनमें से भी 4 लाख में से मैक्सिमम लोग क्या नॉर्मल जो लोग करते हैं वही कर रहे हैं। ईटिंग मीटिंग स्लीपिंग, ईटिंग मीटिंग रिपीटिंग, उसी को रिपीट करते हैं। बहुत अच्छा, सही बात है। ईटिंग मीटिंग स्लीपिंग मीटिंग डिफेंडिंग, और इसी को फिर से रिपीट करते हैं। गुड, बहुत अच्छा बताया उन्होंने। तो हम यही करते रहते हैं, तो मैक्सिमम लोग यही कर रहे हैं। और जो बचे हुए लोग हैं वैसे हजारों में से कोई एक होता है जो भगवान ये जानने की कोशिश करता है कि आत्मा क्या है और परमात्मा क्या है। और वैसे हजारों में से कोई एक है जो एक्चुअली समझ पाता है, उस विज्ञान को समझ पाता है। तो हजारों में से कोई एक ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करता है, और ऐसे हजार जो ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करते हैं उनमें से कोई एक है जो विज्ञान को समझ पाता है। तो बहुत रेयर है ये तो, बहुत रेयर है ना। पर भगवान बता रहे हैं कि ये संभव है। ये रेयर उन, अगर हम जो सरेंडर्ड सोल है, जो समर्पित कर देते हैं भगवान को, तो ये रेयर नहीं है। तो ये आसान हो जाता है, सुलभ हो जाता है। तो भक्ति बहुत सुलभ हो जाती है। ये सुनना, श्रवण, उस तो कितना 10 लाख में से एक हो गया जो विज्ञान समझ पाएगा। तो क्या आप बनना चाहते हैं उनमें से? कितने लोग हैं जो उन 10 लाख में से एक बनना चाहते हैं? गुड, बहुत अच्छा है। तो भगवान बहुत प्रसन्न होंगे इस बात से कि हम सब भगवान को जानना चाहते हैं। भगवान इससे बहुत खुश होते हैं। भगवान खुद बताते हैं भगवत गीता में, जो मेरा प्रचार करता है वो मुझे बहुत प्रिय है। तो हमें सुनना चाहिए, भगवान के बारे में जानना चाहिए। और उसका सबसे अच्छा तरीका क्या है? उसका सबसे अच्छा तरीका है कि हम चैंटिंग करें। तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अभी हमने ज्ञान तो ले लिया कि हम आत्मा नहीं है। आत्मा नहीं है, आत्मा है। हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। तो विज्ञान पे हमें एक्ट करना है, तो उसके लिए हम कीर्तन करेंगे, हरे कृष्ण। तो नहीं, पहले हम ड्रामा, तो चलिए पहले हम ड्रामा करेंगे। सब बैठे रहिए।